पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले पाठशाला में हम लोग बौद्ध धर्म से कुछ जानकारी आप लोगों को शेयर किए थे, जिससे बौद्ध धर्म का उद्भव का कारण क्या था, इसका विस्तार किन देशों तक हुआ, महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर गृह त्याग से लेकर वैशाली गए, इसके बाद राजगीर गए, इसके बाद बोध गया गए, जहाँ उन्होंने कठिन तपस्या की है। यहाँ तक हम लोग पिछले पाठशाला में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति। देखते हैं कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या जब महात्मा बुद्ध किए, उसके बाद उन्होंने सुजाता नाम की एक कन्या से अन्न ग्रहण किया। इसके बाद उनके साथ जो 5 ब्राह्मण थे, पाखंडी कहकर उनका विरोध करके उनका साथ छोड़ दिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने वहीं बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे समाधि ली, और तब तक उन्होंने समाधि लेने की प्रण लिया जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, सत्य की खोज ना हो जाए। और वो अपने समाधि के 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वो समय था वैशाख पूर्णिमा की रात्रि। देखते हैं कि 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद समाधि के 8वें दिन ज्ञान प्राप्त किए। वृक्ष था पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नदी था निरंजना, जिसे फल्गु कहा जाता था, और महीना था वैशाख पूर्णिमा की रात। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। इनका अन्य नाम तथागत और शाक मुनि भी कहा जाता है। तथागत का अर्थ तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत करने वाले। तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत करने वाले तथागत कहलाए। शाक मुनि, शाक कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक मुनि भी कहा गया है। इन्हें तथागत के साथ शाक मुनि भी कहा गया है। बराबर ये परीक्षा में आता रहता है कि तथागत किसे कहा जाता है, शाक मुनि किसे कहा जाता है। फिर देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोध गया कहलाया, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ गए, ऋषिपत्तनम में गए। जो यहाँ पर 5 जो ब्राह्मण थे उनका साथ छोड़ दिए थे, तो उन्हीं ब्राह्मण को उन्होंने पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और वहीं पर महात्मा बुद्ध ने संघ का निर्माण किया कि जाइए आप लोग मेरे संदेश को, मेरे उपदेश को चारों ओर फैलाइए, इसका प्रचार कीजिए, इसका प्रसार कीजिए। प्रथम उपदेश उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया ऋषिपत्तनम में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने संघ की स्थापना की। ऋषिपत्तनम का अन्य नाम मृगदाव। परीक्षा में ऐसे भी आता रहता है कि मृगदाव किसे कहा गया है, किस स्थान को मृगदाव कहा गया है, ये हमेशा आते रहता है। तो मृगदाव ऋषिपत्तनम को ही अन्य नाम मृगदाव है। मृगदाव का अर्थ हुआ वैसा जंगल, वैसा स्थान जहाँ पर मृग अधिक पाया जाता हो। मृग मतलब हिरन हुआ, हरिण हुआ, जहाँ पर हिरन की संख्या ज़्यादा हो। मृगदाव का अर्थ हुआ वह वन जिसमें मृगों की अधिकता हो। बिंबिसार ने बुद्ध के लिए बेनुवन महाविहार बनाया। बिंबिसार बुद्ध के लिए बेनुवन महाविहार बनाया। बेनुवन कहाँ है? राजगीर में है। और बिंबिसार कहाँ का शासक था? मगध का शासक था। इन्होंने बुद्ध के लिए बेनुवन महाविहार बनाया। बेनुवन महाविहार राजगीर में पड़ता है। लिच्छवी राजाओं ने बुद्ध के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण किया। लिच्छवी राजाओं ने बुद्ध के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण किया। और आम्रपाली ने भिक्षु संघ के निवास के लिए आम्र वाटिका प्रदान की। आम्रपाली ने भिक्षु संघ के निवास के लिए आम्र वाटिका प्रदान की। जब महात्मा बुद्ध वैशाली गए तो उनसे मिलने के लिए आम्रपाली आई। आप लोग आम्रपाली का नाम सुने होंगे। वह भारतीय इतिहास का एक चर्चित नाम है, जिन्हें वैशाली का नगर वधू या नृत्यांगना कहा गया है।
जब उन्होंने महात्मा बुद्ध से मिला तो उन्हें महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया अपने घर खाने के लिए। तो महात्मा बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम आपके घर आएंगे। इसके बाद महात्मा बुद्ध के शिष्य और उनके मानने वाले लोगों ने कहा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, पता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि हाँ पता है। तो कहाँ जा रहे हैं? तो मैं अपने भक्त के यहाँ जा रहा हूँ। और फिर महात्मा बुद्ध आम्रपाली के घर गए और उनके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण किया। तो इतना उदार दिल वाले महात्मा बुद्ध थे। भिक्षु संघ के निवास के लिए आम्रवाटिका प्रदान की आम्रपाली ने और पूर्वाराम विहार बनवाया प्रसेनजीत, जो कौशल के राजा थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत पूर्वाराम विहार बनवाया। फिर देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष संघ में शामिल होने के लिए महिला को अनुमति मिला। जब शुरुआत में बौद्ध धर्म में महिला का प्रवेश निषिद्ध था, लेकिन उनका प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। देखते हैं कि बुद्ध ने किसके कहने पर महिला को संघ में शामिल किया? तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। और महिला का संघ में प्रवेश कहाँ मिला? वैशाली में मिला। ये हमेशा प्रश्न आते रहता है कि बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किस स्थान पर मिला। आपको ऐसे ऑप्शन आ सकता है कि राजगीर में, सारनाथ में, वैशाली में। तो आपका सही उत्तर वैशाली को मानना है। और ये भी प्रश्न आते रहता है कि जब बौद्ध संघ में सबसे पहले किस महिला को शामिल किया गया? तो उनकी मौफी, जो उनका लालन पालन भी किया था। उनकी माता के देहांत के बाद उनकी माता जो है उनके जन्म के 7वें दिन ही मर गए थे। इसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौफी की, प्रजापति गौतमी, और सर्वप्रथम उन्हीं को संघ में शामिल किया। इसके बाद वो अपना पुत्र और पत्नी को भी शामिल किए। फिर देखते हैं कि किस महिला को सर्वप्रथम शामिल किया गया? तो प्रजापति गौतमी को। बुद्ध ने अपना उपदेश मुख्य रूप से किस राज्य में दिए? तो कुशल राज्य में दिए, वैशाली राज्य में दिए और कौशाम्बी राज्य में दिए। यहाँ पर बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिए। फिर देखते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रावस्ती जो है वो कुशल में पड़ता है, कुशल राज्य की राजधानी है। फिर है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए? तो कुशीनारा। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा में दिए। मल गणराज्य की राजधानी थी। मल गणराज्य की 2 राजधानी थी। लोग अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं कि पावा और कुशीनारा। तो जो मल गणराज्य था उसकी 2 राजधानी थी, 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी पावा था और दूसरी की राजधानी कुशीनारा। जब महात्मा बुद्ध ने पावा गए थे तो वहाँ पर चून नामक लोहार से भोजन जो ग्रहण किए तो उनका वो भोजन पेट में जहर बन गया था। इसके बाद वो बीमार हो गए। उसके बाद वहाँ से पावा से वो कुशीनारा गए, जहाँ पर वो अपना अंतिम उपदेश दिए। जो उनका शिष्य था सुहद, और वहीं पर उनका महापरिनिर्वाण होता है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कुशीनारा। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऋषि पतन, सारनाथ में दिए थे। उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिए? तो सुहद को दिए। बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व, यानी 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ? किस गणराज्य में हुआ? तो मल गणराज्य में। फिर देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अक्सर आप लोग निर्वाण किसे कहते हैं?
परिनिर्वाण किसे कहते हैं और महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं। ये अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि निर्वाण, बोधि ज्ञान प्राप्त करना, उसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब मृत्यु नहीं है। निर्वाण का मतलब बोधि ज्ञान प्राप्त करना, दुख मुक्त ज्ञान प्राप्त करना। निर्वाण का मतलब दुख मुक्त ज्ञान प्राप्त करना, बोधि ज्ञान प्राप्त करना। अब परिनिर्वाण का अर्थ हुआ जो बौद्ध धर्म में जो संत महात्मा और जो व्यक्ति मरते हैं उसे परिनिर्वाण कहा गया है। और केवल एक ही आदमी, एक ही भगवान के लिए, केवल गौतम बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण कहा गया है। और बौद्ध धर्म में किसी के लिए महापरिनिर्वाण नहीं कहा गया है, केवल गौतम बुद्ध के लिए ही कहा गया है कि महापरिनिर्वाण। और जितने भी संत महात्मा बौद्ध धर्म के जो होते हैं उनके लिए परिनिर्वाण कहा गया है। तो ये हुआ आज के पाठशाला में, और फिर अगली पाठशाला हम देखते हैं। उम्मीद है कि अभी कम से कम 2 वीडियो बौद्ध धर्म के बारे में और बनेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि बुद्ध द्वारा आर्य सत्य क्या बताए गए थे, अष्टांग मार्ग क्या बताए गए थे, 10 आचरण क्या बताए गए थे। इन सारी बातों को हम अगली पाठशाला में देखेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली पाठशाला में।